हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी जी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीमियम मेक का वार्म गियर बॉक्स U1400 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बेरिंग और ऑयल सील डिटेल के बारे में, जिसका रेशियो है 60:1। ये 14 इंची गियर बॉक्स है प्रीमियम मेक का। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके कौन से बेरिंग्स और ऑयल सील इनपुट शाफ्ट पे लगते हैं और कौन से बेरिंग और ऑयल सील इसके आउटपुट शाफ्ट पे लगते हैं। वैसे हमने इसी चैनल पे U400, U500, U600 और U700, U800 और U1000 व U1200 के बेरिंग और ऑयल सील के डिटेल के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज नंबर है प्रीमियम मेक U1400 गियर बॉक्स की बेरिंग और ऑयल सील डिटेल के बारे में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गियर बॉक्स है प्रीमियम मेक का U1400, यानी 14 इंची गियर बॉक्स है। यानी इसके इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट का जो सेंटर डिस्टेंस है वो 14 इंच है। ये सिंगल रिडक्शन यानी सिंगल स्टेज का गियर बॉक्स है। इस गियर बॉक्स का मुख्यतः उपयोग इंडस्ट्रीज में कन्वेयर के लिए किया जाता है। इसके अलावा और भी एप्लीकेशनों पे यूज़ होता है। 14 इंच का जो गियर बॉक्स होता है मुख्यतः 3 तरीके का आता है। एक आता है U1400, दूसरा आता है O1400, तीसरा आता है V1400। यू गियर बॉक्स में अंडर ड्रिवन रहता है, यानी वार्म शाफ्ट जो रहता है वो नीचे रहता है, व्हील शाफ्ट ऊपर रहता है। और ओ में क्या रहता है कि व्हील शाफ्ट नीचे रहता है और वार्म शाफ्ट ओवर ड्रिवन रहता है। और वी जो गियर बॉक्स होता है वो वर्टिकल एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जैसे हमारा कूलिंग टावर का गियर बॉक्स हो गया, या कोई चीज़ हमको नीचे सर्कुलेट करना है, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर को सर्कुलेट करते हैं, उसमें इसका यूज़ होता है। चाहे हमारा गियर बॉक्स यू हो या वो हो या वी हो, तीनों में बेरिंग ऑयल सील का डिटेल कॉमन रहता है, यानी एक ही नंबर और एक ही साइज़ के बेरिंग्स तीनों में लगते हैं। केवल HDS या CT गियर बॉक्स में आउटपुट शाफ्ट का बेरिंग और ऑयल सील थोड़ा सा हायर साइज़ का लगाया जाता है, यानी HDS हैवी ड्यूटी शाफ्ट या कूलिंग टावर का जो गियर बॉक्स होता है उसमें HDS शाफ्ट लगता है। जो आउटपुट शाफ्ट है वो थोड़ा सा हैवी साइज़ का लगता है, इसलिए उसका बेरिंग और ऑयल सील थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बाकी इसके अलावा बाकी बेरिंग और ऑयल सील सब कॉमन रहते हैं सारे गियर बॉक्सों में। यदि कोई गियर बॉक्स HDS है तो ये चीज़ उसकी नेम प्लेट पे अंकित रहती है। तो नेम प्लेट से हम पता कर लेंगे ये गियर बॉक्स स्टैंडर्ड है या हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स है। तो U1400 के जो इनपुट शाफ्ट होता है उसको हम वार्म शाफ्ट बोलते हैं। वार्म शाफ्ट पे 2 बेरिंग लगती हैं, टेपर रोलर बेरिंग होती हैं और 2 ऑयल सील लगती हैं, जो कि एक अपना फैन साइड में लगती है, दूसरी हमारी मोटर साइड में लगती है। और इसका आउटपुट जो शाफ्ट होता है उसको हम व्हील शाफ्ट बोलते हैं। उसमें भी हमारी 2 टेपर रोलर बेरिंग लगती हैं और एक ऑयल सील लगती है। जिस साइड में हमारी शाफ्ट निकलती है उस साइड में एक ऑयल सील लगती है। तो U1400 गियर बॉक्स का जो इनपुट पे बेरिंग लगता है वो लगता है 31-319 टेपर रोलर बेरिंग होता है, जिसकी क्वांटिटी रहती है 2। और जो इसके आउटपुट शाफ्ट पे बेरिंग लगता है वो लगता है 30-226। ये भी टेपर रोलर बेरिंग है, इसकी भी क्वांटिटी 2 रहती है। और जो इसके इनपुट पे ऑयल सील लगता है वो लगता है 88.9 इंटू 114.3 इंटू 13 mm, इसकी क्वांटिटी 2 रहती है। और जो इसके आउटपुट पे ऑयल सील लगता है वो लगता है 127 इंटू 152.4 इंटू 15 mm, इसकी क्वांटिटी 1 रहती है। बेसिकली जितने भी वार्म गियर बॉक्स हैं इनकी जो स्टैंडर्ड ऑयल सील आती हैं वो आती हैं इंचेस में। हमने इंचेस को कन्वर्ट करके mm में बताया हुआ है। और ये ऑयल सील्स मार्केट में ईज़िली उपलब्ध हो जाती हैं। तो अब चलते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। अगर हमारा गियर बॉक्स HDS है, यानी हैवी ड्यूटी आउटपुट शाफ्ट के साथ में है, तो उसमें कौन सा बेरिंग और ऑयल सील लगेगा। अगर हमारा गियर बॉक्स
HDS है तो उसमें बेरिंग लगेगा आउटपुट पे 32,226 यानी 32 सीरीज़ का बेरिंग लग जाएगा। और इसमें आयल सील लग जाएगी हमारी 145 इंटू 177.8 इंटू 13 mm की। बाकी आयल सील्स और बेरिंग कॉमन रहेंगे, सेम रहेंगे जैसा कि हमारी स्टैंडर्ड यूनिट में लगते हैं। और जब भी हम बेरिंग्स चेंज करते हैं उस समय हमारी दोनों शाफ्टों का एक्सियल डिस्टर्ब हो सकता है, तो हमको पता होना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट शाफ्ट का एक्सियल फ्लोट कितना रखना चाहिए। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके इनपुट और आउटपुट शाफ्ट के एक्सियल फ्लोट के बारे में। प्रीमियम मेक का U1400 गियरबॉक्स का जो एक्सियल फ्लोट रहता है इनपुट पे वो रहता है 0.075 mm से 0.125 mm। और इसका जो आउटपुट शाफ्ट यानी व्हील शाफ्ट रहता है उसका एक्सेल फ्लोट रहता है 0.05 से 0.1 के बीच में, यानी 2 थाउ से 4 थाउ के बीच में। और इनपुट शाफ्ट का 3 थाउ से 5 थाउ के बीच में एक्सेल मेंटेन करना होता है, जो कि हम सिम को रिमूव या ऐड करके कर सकते हैं। तो चलते हैं अब एक नज़र डाल लेते हैं इसकी आयल कैपेसिटी पे। अगर हमारा गियरबॉक्स U है यानी U1400 है तो इसमें आयल कैपेसिटी रहेगी 37 लीटर्स। अगर हमारा गियरबॉक्स O1400 है तो उसमें आयल कैपेसिटी रहेगी 24 लीटर्स। अगर हमारा गियरबॉक्स V1400 है यानी वर्टिकल लगा हुआ है तो इसमें रहेगी आयल कैपेसिटी 68.5 लीटर्स। और जो भी आयल पड़ेगा वो पड़ेगा 320 ग्रेड का गियर आयल। और इस बात का विशेष ध्यान देना है कि कभी भी गियर ऑयल के साथ में यानी गियर बॉक्स के जो ऑयल पड़ता है उसके साथ में ग्रीस नहीं मिलानी होती है। ग्रीस मिलाने से कभी कभी ऑयल गैलरी चोक हो जाती है, जिससे आउटपुट बेरिंग सीज होने का खतरा रहता है। तो कभी भी गियर बॉक्स में ग्रीस नहीं ऐड करना चाहिए गियर बॉक्स ऑयल के साथ में, क्योंकि जो ऑयल गैलरी होती है यानी आउटपुट में स्प्लैश सिस्टम के द्वारा तेल जाता है जो कि गैलरी के थ्रू जाता है। अगर गैलरी हमारी ग्रीस के द्वारा चोक हो गई तो हमारा ऑयल जो है पर्याप्त मात्रा में आउटपुट की बेरिंग में नहीं पहुंचेगा और वो बेरिंग सीज हो जाएगा यानी प्रीमेच्योर फेलियर हो जाएगा। इसलिए कभी भी ग्रीस मिक्स नहीं करना है ऑयल के साथ में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि गियर बॉक्स से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।